सुप्रभात सज्जनों। तो आज एक जो करंट टॉपिक है, आजकल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, तो उसके बारे में एक अपडेट मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। तो आज की जो अपडेट है पंचायत चुनाव के बारे में, वो इस प्रकार है कि पंचायत चुनाव होंगे या टलेंगे, सभी की निगाहें आज हाईकोर्ट के फैसले पर है। क्योंकि आपको पता है कुछ उलझने आए थे, जो मतदाता सूची में दोहराव आए थे, दो जगह नाम थे लोगों के और वो चुनाव लड़ रहे थे। तो इसमें जो पंचायती राज अधिनियम के जो एक्ट है, अधिनियम है, उसके प्रावधानों का जो उल्लंघन हो रहा था। अभी क्या आज अपडेट है वो मैं आपको सुनाता हूँ। हरिद्वार को छोड़ राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्रामीण और शहरी दोनों जगह मतदाता सूची में नाम वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक से संबंधी निर्णय को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट पहुंच गया है। उसके बारे में हाईकोर्ट ने प्रश्न चिन्ह लगाए थे। तो उस रोक हो गई थी, तो रोक के संदर्भ में अभी निर्वाचन आयोग अभी हाईकोर्ट पहुंचा। इस आदेश का इस बार की चुनावी प्रक्रिया में असर से संबंधित स्पष्टीकरण और रोक हटाने को लेकर आयोग ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आयोग के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। सोमवार सुबह मामले में सुनवाई होगी कि जो डबल नाम थे उनके बारे में क्या निर्णय आता है। रविवार को आयोग की ओर से प्रार्थना पत्र दाखिल कर कहा गया है कि हाईकोर्ट के ग्रामीण और शहरी दोनों मतदाता सूची में नाम वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक के निर्णय से पूरी चुनाव प्रक्रिया गड़बड़ा गई है। आयोग प्रक्रिया में संसाधन खर्च कर चुका है, क्योंकि इतना जो प्रोसेस हो जाता है, पूरी प्रक्रिया हो गई और अब तो चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गए, सब कुछ हो गया प्रोसेस, तो उसमें काफ़ी खर्चा हो गया है। यदि रोक नहीं हटी तो इससे चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने में बाधा पैदा हो जाएगी, इसलिए वह रोक हटाई जाए। बता दें कि रुद्रप्रयाग निवासी सत्येंद्र सिंह बरतवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने 2 जगह मतदाता सूची में नाम वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 9, जो पंचायती राज अधिनियम है, उसकी जो धारा 9 की उपधारा 6 में साफ उल्लेख है कि एक से अधिक जगह मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। आयोग ने नियम विरुद्ध जाकर सर्कुलर जारी कर ऐसे प्रत्याशियों के नामांकन पत्र स्वीकार कर लिए। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रिटर्निंग अधिकारियों ने 2 मतदाता सूची में नाम वाले प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों के मामले में अलग अलग मत दिए हैं। कहीं नामांकन खारिज कर दिए तो कहीं स्वीकार किए गए। अब आयोग की ओर से प्रार्थना पत्र में 2 मतदाता सूची वाले प्रत्याशियों के चुनाव पर रोक हटाने अथवा इस चुनाव प्रक्रिया को कोर्ट के निर्णय से छूट दिलाने की प्रार्थना की है। निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट ने प्रार्थना पत्र दाखिल होने की पुष्टि की है। तो पंचायती राज चुनाव की जो पिछली पृष्ठभूमि है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरुआत से तमाम झंझावात झेलती आ रही है। पिछले समय पर चुनाव न होने के कारण पंचायतों को प्रशासकों के हवाले किया गया। इस अवधि में भी चुनाव की स्थिति नहीं बन पाई तो पंचायती राज अधिनियम में प्रशासक कार्यकाल 1 वर्ष कराने को अध्यादेश लाने की तैयारी की गई, लेकिन यह परवान नहीं चढ़ पाई। परिणाम स्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती लगभग 2 सप्ताह तक नेतृत्व विहीन रही। राज्य गठन के बाद यह पहला अवसर था जब पंचायतों ने संवैधानिक संकट झेला है। इसके बाद पंचायत चुनाव के लिए तेजी से कदम बढ़ाए गए, कार्यकाल भी घोषित हुआ, लेकिन बाद में हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में इसके कार्यक्रम में बदलाव किया गया। अब पंचायतों की मतदाता सूचियों में दोहराव ने पेंच फंसा दिया है। कई जिलों में ऐसे व्यक्तियों ने भी नामांकन कराने की बात सामने आई है जिनके नाम शहरी निकायों की मतदाता सूची में भी दर्ज हैं। इसके अलावा ऐसे मतदाता भी हैं जिनके नाम 2 जगह दर्ज हैं। नियमानुसार मतदाता का एक ही जगह नाम हो सकता है, यद्यपि कुछ जिलों में ऐसे नामांकन निरस्त भी किए गए हैं जबकि कुछ में नहीं। पंचायती राज अधिनियम में यह प्रावधान है कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 9(13) में प्रावधान है कि पंचायत की मतदाता सूची में जिस व्यक्ति का नाम होगा वह चुनाव लड़ने के साथ ही मतदान भी कर सकेगा। इसके अलावा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण से संबंधित धारा 9, 6 व 7 में प्रावधान है कि मतदाता सूची में एक व्यक्ति का नाम 2 जगह नहीं होगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से ऐसे नाम एक जगह से विलोपित कराए जा सकते हैं। यह कार्य नामांकन के अंतिम दिन तक कराया जा सकता है। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराया जाएगा। अलबत्ता चुनाव लड़ने के दृष्टिगत अनर्हता में यह उल्लेख नहीं है कि यदि नामांकन कराने वाले किसी व्यक्ति का नाम 2 जगह है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इसकी और एक पृष्ठभूमि
जो बीच बीच में क्या 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 कार्रवाई हुई उसके बारे में भी आप थोड़ा सा आप जानकारी हासिल कर लीजिए। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 2 जुलाई को नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ शुरू हुई थी। इसके बाद 7 से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच हुई। 10 व 11 जुलाई को नाम वापसी भी हो चुकी है। इस बीच पंचायतों की मतदाता सूची को लेकर भी प्रश्न उठे। बात सामने आई कि कई व्यक्तियों के नाम पंचायत और शहरी निकायों की मतदाता सूची में दर्ज हैं। नियमानुसार मतदाता सूची में एक ही जगह नाम हो सकता है। यह मामला नैनीताल हाईकोर्ट भी पहुंचा। हाईकोर्ट ने भी मतदाता सूची में 2 जगह नाम को लेकर प्रश्न उठाए हैं। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग पसोपेश में है कि वह क्या निर्णय ले। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार के अनुसार पंचायती राज अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के दृष्टिगत सभी पहलुओं पर मंथन चल रहा है। इसी क्रम में निर्वाचन से जुड़े कुछ बिंदु पर विधिक राय ली जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में चल रही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के तहत 14 जुलाई को प्रथम चरण के चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित होने हैं। उन्होंने कहा कि इन सबको देखते हुए रविवार को स्थिति स्पष्ट की जाएगी। तो जो रविवार को स्थिति स्पष्ट नहीं हुई थी उसका जो लेटेस्ट समाचार मैंने आपको बता दिया है। और अभी ये निर्णय आज आना बाकी है। ये अब निर्णय आएगा कि क्या करें। अब हाईकोर्ट का क्या निर्णय आता है। जो दो जगह नाम वाले प्रत्याशियों को राहत दिलाने कोर्ट पहुंचा था निर्वाचन आयोग, उसके ऊपर आज सुनवाई होने वाली है। तो दोस्तों ये था आज का जो करंट टॉपिक, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन से मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप फिर मिलते किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक में। अब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू।